इस साल अयोध्या की दिवाली बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसी साल अयोध्या के राम मंदिर में सैकड़ों साल के बाद रामलला विराजे हैं। ऐसे में अयोध्या की सजावट से लेकर हर चीज़ जो है आज बिल्कुल दिव्य और भव्य नजर आई। अयोध्या में दीपावली से पहले दीपोत्सव का जो नज़ारा था, उसे दुनिया देखती ही रह गई। इस दौरान राम की पैड़ी, चौधरी चरण सिंह घाट और भजन संध्या स्थल पर 28 लाख दियों का विश्व कीर्तिमान बना और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के कंसल्टेंट की देखरेख में दियों की गणना भी की गई। ये इस बार दिवाली से पहले दीपोत्सव को लेकर जो बात हुई है, वो अपने आप में अलग से। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद होने वाली इस पहली दिवाली को पर्यावरण के अनुकूल बनाने की भी पूरी कोशिश की गई। अयोध्या में आध्यात्म, परंपरा और संस्कृति का एक अनूठा, अलग और अनोखा संगम देखने को मिला। इस बार यहाँ रामलीला में कई प्रदेशों के कलाकार तो दिखे ही, साथ ही विदेशों से भी, जिसमें म्यांमार, नेपाल, थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया और इंडोनेशिया के कलाकारों ने भी मंचन में भाग लिया। जबकि दीपोत्सव को देखते हुए राम की पैड़ी पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। दीपोत्सव में भाग लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम कथा पार्क पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक के साथ साथ उनकी कैबिनेट के दूसरे मंत्री भी मौजूद रहे। साथ ही केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। दीपोत्सव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अयोध्या के लोगों को अब साबित करना होगा कि मां सीता की अग्नि परीक्षा बार बार ना हो। 500 साल बाद भगवान राम अपने धरा धाम पर पधारे हैं। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर के लिए बलिदान करने वालों को तो नमन किया है, साथ ही ये भी कहा कि आज दुनिया अयोध्या आ रही है और जिन्होंने राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए थे, अयोध्या वासियों को अब उनका जवाब देने के लिए आगे आना होगा, जिससे कि राम का संदेश कभी पथ से विचलित न हो। अब योगी आदित्यनाथ के इस संदेश को समझा जा सकता है कि उन्होंने ये संदेश क्यों दिया। अब अयोध्या की बारी है। अयोध्या को फिर से अपने आप को साबित करने की बारी है। और याद रखना, ये मां सीता की अग्नि परीक्षा बार बार नहीं होनी चाहिए। हमें इस अभिशाप से निकलना ही होगा। अयोध्या को भव्य और दिव्य रूप देना ही होगा। इसके लिए अयोध्या वासियों को एक बार फिर से आगे आना होगा। वैसे देखा जाए तो अयोध्या में इस बार की दिवाली वाकई हर साल से बिल्कुल अलग दिखी और उससे पहले जो दीपोत्सव हुआ, उसने तो पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। हालांकि उससे पहले भी जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई थी, अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम पहले भी चल रहा था, लेकिन इस बार जैसा कि राम मंदिर का निर्माण हुआ और उसमें रामलला विराजे हैं, तो ऐसे में इस बार की दिवाली, अयोध्या की दिवाली और सालों से बिल्कुल अलग है। और उससे पहले जो दीपोत्सव का कार्यक्रम और दूसरे जो कार्यक्रम होते हैं, उसे देखने के लिए देश भर से और दुनिया से भी लोग पधारे थे और जिन्होंने भी इस कार्यक्रम को देखा, वो बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गए। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।